गृहस्थ का सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? भगवान बोल रहे हैं भागवत के अंदर, जिन घरों में लड़ाई ज्यादा होती है उनको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। पति पत्नी के बीच में ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा हो तो उनको ये श्लोक याद करना चाहिए, और इस श्लोक की एक माला रोज कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो ग्रहेशो ग्रह मेधिना यन्नरमिर्नीयते याम प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, गृहस्थ का सबसे बड़ा परम धर्म यही है। पति देव जाते हैं सुबह कमाने के लिए, शाम को लौट करके आते हैं, और श्रीमती जी मुस्कुरा करके दो प्रेम के शब्द बोल दे तो दिन भर की सारी थकान खत्म। और पता चले कि देवी जी पहले से ही मुंह फुला करके बैठी हैं घर में। एक तो पति देव की खोपड़ी में बाहर की टेंशन, और फिर आकर के घर की टेंशन। घर में घरवाली ना हो तो घर खाने को दौड़े, और घर में घरवाली हो तो फिर घरवाली। प्राचीन काल में एक नियम था, आपने देखा ही होगा कि कभी भी अपने बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता था। अपने बड़ों का, अपने आदर्श का, अपने माता पिता का नाम कोई नहीं लेता था। यहाँ तक तो ऐसे ऐसे महाराज उदाहरण मिलते हैं, अगर कीर्तन में भी अपने घर वालों का नाम आ जाए तो जब नाम आ रहा है तो चुप हो जाते थे वैष्णव। अभी से अगर 10-15 साल पीछे आप चले जाएं तब भी ऐसा नहीं था। हाँ, पिछले 10 साल से समाज में कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा, और अभी तो होता ही जा रहा है। प्राचीन काल में कोई किसी का नाम नहीं लेता था। एक बात तो विनोद की है पर है बड़ी सच्ची। एक कोई नई बहू आई ब्याह करके अपने ससुराल। अब नई बहू तो नई बहू होती है, आई बहू भी ये सोचती है कि कुछ दिन सेवा कर लेती हूँ, बाद में तो मुझे करनी नहीं है। और सास भी ये सोच लेती है कि जब तक कर रही है करा लूं, बाद में तो तू करेगी नहीं, मुझे पता है। सास भी कभी कभी भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। सास ने बहू से कहा, जाओ बहू रानी चाय बना के लाओ। अब गई चाय बनाने, अकस्मात दूध फट गया। सास ने कहा, चाय क्यों नहीं बनाई? बोले, माता जी दूध फट गए। तो फटकार दिया बहू रानी को, खबरदार आज के बाद दूध का नाम लिया तो। बोले, क्यों? दूधनाथ सिंह तेरे ससुर का नाम है। चुप हो गई, मौन, बोली नहीं कुछ भी। अब फिर किसी दिन ऐसा ही हो गया, घर में आए अतिथि, सासू माँ ने कहा जाओ चाय बना के लाओ, अब फिर दूध फट गया। सासू माँ ने आकर के फिर रसोई में कहा, तूने चाय नहीं बनाई? बहू रानी बोले माता जी ससुर जी तो फट गए, चाय कहां से बने? देखो, यद्यपि बात विनोद की, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा दिखता था समाज में कि हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते थे, बुजुर्गों का नाम नहीं लेते थे, पत्नी भी पति का नाम नहीं लेती थी। और अब तो क्या कहूं, ठाकुर जी यहाँ गृहस्थ लीला में बता रहे हैं, अयम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम यन्नर मैरनी यति याम प्रियया भीरु भामिनी। गृहस्थ का सबसे बड़ा परम धर्म यह है कि बाहर की बात तो घर में नहीं आए, और घर की बात बाहर नहीं जाए। श्रीमान जी भी यदि बाहर से आ रहे हैं तो बाहर की बात बाहर छोड़ करके आओ, और घर से जब बाहर जा रहे हैं तो घर की बात घर में ही रहने दो। तालमेल जो नहीं बैठ पाता उसमें कहीं ना कहीं हमारा ईगो ही हर्ट करता है। मैं इन सब बातों को ज्यादा ना कहूं, पर इतना समझिए, प्राचीन काल में ना कोई कुंडलियां मिलाता था, ना कोई जन्म पत्री मिलाता था, ना कोई किसी को देखता था, लेकिन कितनी सफल शादियां होती थी। आज सब कुछ मिलाया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, उसके बावजूद भी विफल शादियां हो रही हैं। क्यों? इसमें दोष किसी का नहीं है, ना कुंडली का दोष है, ना जन्म पत्री का दोष है, बस हमारा ही दोष है कि हम अपने आप को जब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझने लगते हैं, और जब अपने आप को सेट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमें ही दुख भोगना पड़ता है।